कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं रोज़ अली बात कर रहा हूँ। पता नहीं आपके पास मेरा नंबर फीड है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे साहब चाहता तो ये था कि आपके साथ किसी अच्छे से होटल में डिनर करूं, लेकिन बहालत मजबूरी क्योंकि ज़ख्मी हुआ और नहीं मिल पाऊँगा। आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तकलीफ़ करें और मेरे घर पे आज मेरे साथ डिनर कर लें तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। मैं आपको अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि आज मुझसे मिल लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। केस तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेरा केस लड़ने में तुम्हें कोई शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी। कौसर, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी रेपुटेशन क्रिमिनल ज़रूर है, लेकिन मुझ समेत पूरी दुनिया जानती है कि आप भाई बाहिम्मत, बाकिरदार और एक नेक खातून। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब हम केस के बारे में बात करें। श्योर, आपके किसी भी काम आकर मुझे खुशी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको एक नहीं 3 केस लड़ने। एक ही सिलसिले के या अलग अलग? सिलसिला एक ही है। असल में पहला केस कत्ल का है। मेरे दामाद की वालदा को गला घोट कर कत्ल कर दिया गया और मेरा दामाद चाहता है कि जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। ओह, तो आपके दामाद को किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन। मेरे दामाद की वालदा को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना शौहर है। मेरा दामाद FIR दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन कहीं जवाबन उसका बाप महरोज अली उस पर ही शक जाहिर ना कर दे कि बेटे ने अपनी माँ को मारा है। बिल्कुल, कि बेटे और बहू ने मिलकर सास को कत्ल कर दिया है। ओके, और दूसरा केस? दूसरा केस अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि महरोज अली वाकई एक जलीली, नीच और बेगैरत आदमी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हो सकता है कि महरोज अली अपनी बहू पर ही केस कर दे, ये इल्ज़ाम लगा के उसका जो दुनिया में आने वाला बच्चा है वो उसके बेटे का नहीं, महरोज अली का है। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। बैठो। चलो खाना शुरू करते हैं। मलाइका की कॉल आई थी क्या? मलाइका की कॉल आई थी क्या? और तुम्हारी बात भी हुई इससे? हाँ, कॉल आई थी मलाइका की, तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा कि मैं कॉल बैक करवाती हूँ। अच्छा, मैं जरा बात करता हूँ उससे। कबीर, इतनी जल्दी किस चीज़ की है? फिर टेंशन में आ जाओगे। कर लेना आराम से बात। खाना खा लो डार्लिंग, ठंडा हो रहा है। यार वो परेशान हो रही होगी। मैंने कहा ना, कर लेना बात आराम से, पहले खाना खा लो। जय। तुम भी लो ना। हाँ, मैं लेती हूँ। आप चलो, चलो पहले तुम दाम चलो।
अब फेंक भी दो। आपी हिजड़ा निकाल। क्या हिजड़ा हिजड़ा। क्या कह रहे तुम? अभी रुको, आया देखना। अरे ये तो छक्का है। किसने सिखाया तुम्हें ये? छपला आपी बोली ये हिजड़ा। ये 6 है और इसे उर्दू में छक्का बोलते हैं। छक्का। छक्का। बुरी बात, मैंने कहा ना इसको अंदर 6 बोलना है। चिप्स। ये लो। चिप्स। हाँ आ गया देख। ये ना कहना आप कि हमेशा अपने ही काम करवाती हूँ। आज तेरे काम के लिए खुद चल कर आई हूँ। जय नसीब वो सरापा, जय नसीब। आज तो इस घर के बाग खुल गए। लग रहा है कोसरप्पा इधर पास से गुजर रही थी तय। वकील के पास से आ रही थी तो तेरा फोन आ गया। बोल काम क्या है? अरे कोसरप्पा, ये तू किन चक्रों में पड़ गई? वो तूने शेर नहीं सुना? पैदा हुआ वकील को शैतान ने भी ये कहा। अरे मैं भी आज साहिब औलाद हो गया। चल हंसी मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात कर। बहुत बड़ा काम है कोसरप्पा, लेकिन एक बात बोल दो, ना तो मुल्क के खिलाफ और ना ही मजहब के खिलाफ। मैं जा रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तय बड़ी पारसा किस्म की गुंडी है। अरे काम बता, चापलूसी में क्यों वक्त जाया कर रहा है? बात यूं है कोसरप्पा कि एक बड़े सियासतदान ने बड़े साफी की सुपारी दी है बनने। हाँ ले अब तू मुझसे सहाफी को मरवाएगा। ले देखे लोग एक सहाफी से ही तो डरते हैं, उनकी भी मट्टी पलीत करवाएगा मेरे हाथों। तो यो साफी कौन से दूध के दूल्हे होते हैं? दुखती रग पे हाथ रखें, जब रग मिल जाए ना तो ब्लैकमेल करें। अगर ब्लैकमेल ना हो ना दूसरा तो पैसा लेते हैं और पैसा लेके बैंकों के लॉकरों में रख देते हैं। हाँ, और करते फिरते हैं जर साफ। अगर कोई बुरा सहाफी है तो ठीक है, अच्छे आदमी का गेम मैं नहीं बजाऊंगा। कोसरप्पा, अब अच्छा हो या बुरा तो मेरा काम समझ के कर देना। वैसे तने एक बात बताऊं, आजकल के दौर में कोई पारसा वारसा नहीं है। कौन? एक बात तो बता वन्ने, ये तू वकीलों और कचहरियों के चक्कर में क्यों पड़ गई है? जो रास्ते में आवे ना उड़ा दे उसको, साढ़े को लुढ़का दे। तस्वीर दिखा, मुझे जाना भी है। क्यों है?
हाँ मलाइका, कैसी हो? कबीर, मैंने तुम्हें पहले भी फ़ोन किया था, तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं की? वो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, वरना मैं तुम्हें ज़रूर कॉल बैक करता। बिजी किस चीज़ में? कौन सा ऑफिस है वो? काम ही क्या है सवाल उस मोहतरमा से बातें करने और उनके साथ घूमने के अलावा? अब ऐसी भी कोई बात नहीं यार, मुफ्त में कोई पैसे नहीं देता। और ऐसे कौन से तुमने मलबे ढोए जो तुम्हें वहां नहाना पड़ गया? ये तुम्हें किसने बताया? हद हो गई कबीर, यानी कि उसने तुम्हें ये तक नहीं बताया कि उसने मेरी कॉल रिसीव की थी और ना ही तुमने चेक किया। अच्छा प्लीज़ लड़ो मत, ये बताओ फ़ोन क्यों किया? क्यों फोन किया? क्या मतलब क्यों फोन किया? बीवी हूं मैं तुम्हारी, मिस कर रही थी तुम्हें। ओके, आई मिस यू टू। घर कितनी देर में आ रहे हो? वो दरअसल मैम को शॉपिंग पर ले जाना है, वापस आते आते शायद बहुत देर हो जाए, मैं रात यही रुकूंगा। बाय। तुझे अभी कहाँ? कुछ नहीं। आपी बैग, आपी कार्टून। अच्छा मैं दिखाती हूँ, चलो उधर चलो, मैं दिखाती हूँ। आज रजनी ये क्यों बताया उसको? बहुत अजीब सिचुएशन चल रही है ज़ुएब। कोई नई प्रोग्रेस हुई है क्या? महरूज के चक्कर में मैं भी थी, सनम भी थी और सावरी भी। सनम को तो उसने यूज करके एक तरफ कर दिया, मुझे भी लगा कि इन तिलों में तेल नहीं तो मैं भी एक तरफ हो गई, लेकिन सावरी वहीं चुपकी रही और अब उसके लिए मैदान साफ है। हाँ, वो बहुत तेज है। तुम्हें पता है उसने जाली। बोलो, रुक क्यों गए? एक्चुअली वो तुम्हारा कबीर से मिलना जुलना मुझे हजम नहीं हो रहा। मुझे इस वक्त बहुत मशकूक लग रहा है। अभी मैं कुछ ऐसा कहने वाला था, अगर तुम कबीर को बता देती तो सारा गेम उलट हो जाता। तो ना बताओ, अब तुमसे महज डिस्कशन करने के लिए मैं कबीर से मिलना जुलना तो नहीं छोड़ सकती। क्योंकि सिर्फ तुम्हारा उससे मेल जोल ही नहीं, तुम उससे प्यार भी करती हो। हाँ, मगर ये सावरी सिवाय प्यार के और कुछ हाथ नहीं लगने देगी। बहुत साजिशी है, हो सकता है कि डीएनए की पट्टी भी उसी ने पढ़ाई हो। अब मैं बहुत देर से एक बात सोच रहा हूँ। क्या? तुम्हारे पते तो सारे शो हो गए, मगर एक कार्ड है अभी मेरे हाथ और बाजी सावरी के हाथ है। तो फिर ये कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। मैं यहाँ इतना नहीं कमा पाऊंगा जितना वहाँ आके कमा लूँगा। वैसे अगर मैं ना आती तो क्या तू पूरी रात भूखी बैठी रहती? इतने दिनों के बाद आपके साथ खाना खाने का मौका मिल रहा है। जब भी मैं आपके साथ खाना खाती हूँ ना तो पेट भर जाता है और खुशी महसूस होती है। छूटी तभी मुझे अकेला छोड़ के कबीर के साथ भाग गई थी। हाँ, कबीर की वजह से ही तो मैंने आपको जाना है। मैं तो दुआ देती हूँ कबीर के प्यार को, उसी की वजह से मैंने दुनिया को पहचाना है। अच्छा, कबीर ने खाना खा लिया? खा ही लिया होगा, रात के 10 बज रहे हैं। क्या मतलब है? घर से बाहर है, आया नहीं अभी तक और आएंगे भी नहीं। मैंने फ़ोन किया था उन्हें, कह रहे थे कि वो ऑफिस में ही रात गुजारेंगे। असल बात यह है मलाइका कि कबीर को हमारे इस मिडिल क्लास माहौल में सुकून की नींद नहीं आएगी। लाख उसने अपने बाप से इख्तिलाफात रखे हैं, लेकिन पला तो वो एक लग्जरी लाइफ में ना।
तो फिर एक मिडिल क्लास वाली के साथ शादी क्यों की? प्यार क्यों किया उसने मेरे साथ? देख, उसे इस माहौल में नहीं रहना था, उसे तुझे अपने माहौल में लेके जाना था। अम्मी, मुझे रेज और कबीर के ताल्लुक से खतरा महसूस हो रहा है। कैसा खतरा फूल? रेज वही लड़की है जो पैसा लेकर कबीर की जिंदगी में आई थी, फिर पता नहीं उसने कबीर के करीब आने के लिए महरोज से बगावत कर दी। कबीर ने तुझे भी वो सारी बात बता दी? मैंने जब कबीर को कॉल की थी ना, तो रेज ने रिसीव किया था और फिर उसने कॉल बैक भी नहीं करवाई। वहाँ जाकर कबीर शावर ले रहे हैं और अब कबीर वहाँ रात को रह भी रहे। मलाइका, इस वक्त तू कबीर को बिल्कुल मत छेड़ना, वरना हम महरोज वाला केस हार जाएंगे। अब बेफिक्र है, कबीर कहीं नहीं जाने वाला, समझो जरा। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि कत्ल तुमने और मलाइका ने मिलकर किया और फिर घर छोड़ के भाग गए। उन्होंने खुदकुशी की है, देखो उनके गले पे तुम्हें निशान नजर आएंगे। निशान? पोस्टमार्टम क्यों होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने खुदकुशी नहीं की। कबीर, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ के जिस्म को चीर फाड़ की जाए, उसका पोस्टमार्टम हो? मैं मौत की असल वजह जानना चाहता हूँ। शौहर होने के नाते मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि मेरी बीवी के मुर्दा जिस्म को भी नामहरम हाथ लगाए और इसको टच करें। जितना जल्दी हो सके पेपर्स को तैयार कर दो, वक्त नहीं है अब मेरे पास। ये देखे मैं नोटिस आ गया, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। महरोज अली ने बच्चा क्लेम कर लिया। अब क्या होगा? क्या होगा? 3-3 केस चलेंगे और बस। एक तो कत्ल का मुकदमा, दूसरा डीएनए वाला, मगर तीसरा? इससे पहले कि कबीर को उसका बाप जायदाद से आख करे, तू जायदाद का क्लेम करवा दे। ऐसा नहीं हो सकता। जायदाद तो क्या, कबीर उनसे एक पैसा लेने को राजी नहीं है। देख, उसे इस पर राजी करना मेरा काम है मलाइका, वरना याद रखना सावरी सारी जायदाद दे उड़ेगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। महरोज अली ने मुझे बर्बाद करना चाहा और तितली को तो बर्बाद कर ही दिया, और इस सबका फायदा वो सावरी उठाए, ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। मेरी पीठ पे खंजर घोंपने वाली दोस्त। यही समझा कबीर को कि चूल्हे में झोंकने से बेहतर है कि बाप की जायदाद को लेकर और गरीबों में तकसीम कर दे। मगर अमीन होगा क्या? हेयरिंग तो 5 दिन बाद है ना। बेवकूफ था जो 5 दिन भी दे दिया है। मैं तो आज कल में ही समात पर जाने को तैयार थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वकील से बात हो चुकी है, पेपर्स तैयार हो रहे हैं, बस अब तू कबीर से बात कर। कबीर तो बहुत शर्मिंदा है, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा। फोन पे बात करते हैं, आप ही समझाना उससे। ठीक है, करवाना मेरी बात।
मलाइका को वॉइस मैसेज? नाराज तो बहुत होगी। मैं कह रही थी ना, अपने बाप से किसी तरह भी इंसानियत की कोई तवक्को मत रखना। भेज दिया उन्होंने कोर्ट का नोटिस, तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा साबित करने के लिए। सिर्फ तुम्हारा बाप ही ऐसा है जो ये सब कर सकता है। वो बहू को कोर्ट में घसीट रहे हैं, सुना तुमने? कबीर,